जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं चूज फार्मूले के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम चूज फार्मूले के बारे में बात करें तो इसमें इंडेक्स नंबर के जरिए हम पूरे वैल्यू को हम ज्ञात करने का काम करेंगे। जैसे मान के चलिए, मैंने आपको बताया था कि जैसे पूरे नंबर को अगर आपको जोड़ करके रिजल्ट लेके आना हो तो इसके लिए सम फंक्शन का प्रयोग करते हैं ना। इसमें से मिनिमम निकालना हो तो इक्वल मिन लिख के ब्रैकेट ओपन करते हैं, पूरे डेटा को सिलेक्शन करके रिजल्ट ले लेते हैं। और मैक्सिमम भी निकालना हो तो अलग अलग फार्मूला हमको निकालना होता है, तब जाकर के रिजल्ट इसका आता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बस एक हमारा इंडेक्स नंबर हमको पता चल जाए और उसी के जरिए हम पूरे डेटा को फाइंड आउट कर सकें। तो इसके लिए हम चूज फंक्शन का प्रयोग करते हैं, जो एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यानी कि केवल इंडेक्स नंबर आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो उसके आधार पे आपका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे एक नंबर पे यहाँ पे सम लिखा गया है तो इंडेक्स नंबर में एक नंबर रखेंगे तो सबको जोड़ करके जितना रिजल्ट आएगा यहाँ पे शो करके दिखा दें। केवल यहाँ पे दो रखेंगे तो इन सब में से मिनिमम मैक्सिमम छांट करके बता देंगे। केवल इंडेक्स नंबर में तीन रखेंगे तो मिनिमम छांट करके बता देंगे। केवल इंडेक्स नंबर में चार रखेंगे तो काउंट निकाल करके बता देंगे। इंडेक्स नंबर में पांच रखेंगे तो एवरेज निकाल करके बता देंगे। यानी कि फार्मूला में कई बार लगाएंगे, लेकिन जैसे ही इंडेक्स नंबर हम चेंज करेंगे तो उसके आधार पे आसानी तरीके से हमको रिजल्ट प्राप्त हो जाए। समझ में आ रहा है ना? यानी कि फार्मूला हमारा मल्टीपल रहेगा और केवल इंडेक्स नंबर के माध्यम से हम उसका रिजल्ट ज्ञात करेंगे। इसके लिए चूज फंक्शन का प्रयोग एमएस एक्सेल में किया जाता है। चलिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए इसमें तो पहले आपको डेटा बना लेना है। जैसे इंडेक्स नंबर मैंने हेडिंग दे दिया है और फार्मूला सीरीज मैंने लिख लिया है और इसके साथ साथ मैंने नंबर भी लिख लिया। अब इसमें से कोई एक नंबर, मतलब कोई भी एक इंडेक्स नंबर यहाँ से कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद यहाँ पे ला करके क्या करना है, पेस्ट करना है। कंट्रोल+V से पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अब चूंकि दूसरा नंबर मैंने सिलेक्शन किया है ना, तो दूसरे नंबर पे है क्या, मैक्सिमम है ना। तो इन सब में से मैक्सिमम नंबर क्या होगा, 95 है ना। तो ये मैक्सिमम नंबर में 95 आ जाएगा। फार्मूला आपको एक बार लगाना है, लेकिन केवल इंडेक्स नंबर आप चेंज करेंगे तो उसके आधार पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो कैसे इस फार्मूले को हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसके बारे में बता रहे हैं। और एक चीज देखिएगा, केयर करिएगा आप लोग, जैसे जो आपका डेटाबेस बनाना होगा ये ऐसे ही डेटाबेस आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। हाँ, नंबर और भी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने नंबर इतना ही लिया है ताकि सिलेक्शन करने में कोई दिक्कत न हो। अब चलिए, यहाँ पे आपको निकालना हो कि दो नंबर पे अगर जो मैक्सिमम है तो इस मैक्सिमम को रिजल्ट में कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे चूज और ब्रैकेट यहाँ से हम ओपन कर देंगे। अब इसमें पूछा जा रहा है इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर वही लेना है जो आपने कॉपी किया है। इसी को मैंने कॉपी किया है ना, कॉपी जो मैंने किया है उसी को ले लेना है और पुनः नीचे कॉमा कर देना है। अब इसके बाद से पूछा जा रहा है वैल्यू नंबर फर्स्ट, तो वैल्यू नंबर फर्स्ट पे क्या है, सम है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा सम और ब्रैकेट ओपन करिएगा। अब इस पूरे नंबर को हम एक साथ क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। और पुनः नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से सेकंड नंबर पे कौन सा है, मैक्स है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्स और ब्रैकेट ओपन कर देंगे। इस पूरे नंबर को हम एक साथ सिलेक्शन कर लेंगे, पुनः ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, पुनः नीचे कॉमा करेंगे। फिर थर्ड नंबर पे क्या है, मिनिमम, तो यहाँ पे लिखेंगे मिन और ब्रैकेट ओपन कर देंगे। पूरे नंबर को एक साथ हम सिलेक्शन कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, पुनः नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से आपको लिखना है काउंट, ब्रैकेट ओपन कर देना है। पुनः पूरे नंबर को हम एक साथ क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करते समय ध्यान दीजिएगा कि कोई ऑप्शन आपका छूटे मत, नहीं तो रिजल्ट आपका नहीं आ पाएगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे उतना ही नंबर लीजिएगा जितना कि आपको सिलेक्शन करने में आसानी रहे।
और इससे भी कैप्चरिंग हो जाएगा। जैसे अगर एक वैल्यू आप ज्यादा जाते हैं तो देखिए इससे डिफरेंट हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे G18 लिखा हुआ है, यहाँ पे G19 हो जा रहा है। तो ये समझ समझ करके वैल्यू आप कैप्चर करिए। इसलिए यहां से लेकर के और पूरा यहाँ तक हम डेटा सिलेक्शन करेंगे और पुनः ब्रैकेट क्लोज करेंगे, पुनः नीचे कामा करेंगे। अब इसके बाद से कौन सा फार्मूला, एवरेज, ABERAGE, ब्रैकेट ओपन करिए, फिर से पूरा नंबर को सिलेक्शन करिए और ब्रैकेट हम क्या करेंगे, एक बार और क्लोज कर देंगे। अब एंटर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, एंटर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा बोलिए। हाँ 95, कितने लोग एग्री 95 आएगा, थोड़ा हाथ उठाइए तो। कितना आएगा, आदर्श गुप्ता। हाँ? मैंने अभी बताया है कि केवल इंडेक्स नंबर के जरिए हम वैल्यू कैप्चर करेंगे, यानी कि जो इंडेक्स नंबर हम वहां पे टाइप कर देंगे और उस इंडेक्स नंबर के हिसाब से जो हमारा फार्मूला का सीरीज होगा वही नंबर आ जाएगा। तो 2 नंबर पे मैक्सिमम मैंने लिखा है ना, तो इंडेक्स नंबर में मैंने कितना लिखा है, 2 लिखा है। इंडेक्स नंबर में कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो मैक्सिमम वैल्यू छांटेगा ना, तो यहाँ पे 98 आएगा ना, कितना है 95, जो कि हाईएस्ट लेवल की वैल्यू 95 ही है। एंटर करेंगे तो 95 सही है। एक नंबर पे क्या है, एक नंबर पे मिनिमम है, एक नंबर पे सम है। तो अगर आप यहाँ पे एक लिखेंगे तो सबको जोड़ करके बता देगा। देखिए अब कैसे पता चलेगा कि ये 4 4 6 7 ये डेटा आपका सही है। तो चलिए यहाँ पे हम इक्वल सम कर लेते हैं और पूरे डेटा को सिलेक्शन करके अब इसका हम रिजल्ट ज्ञात कर लेते हैं। देखिए रिजल्ट आ गया 4 6 7, मतलब ये रिकॉर्ड सही आया है ना। अब चलिए अगर यहाँ पे हम 3 लिखते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, अरे हमको भी पता है मिनिमम नंबर बताइए कितना आएगा, 32 आ जाएगा। कोई दिक्कत, एक बार मैंने फार्मूला लगाया लेकिन चारों रिजल्ट पांचों रिजल्ट हम आसानी तरीके से ज्ञात कर पा रहे हैं। अगर हमको एवरेज निकालना होगा तो 5 रखेंगे तो पांचों का, या 5 रखेंगे तो ये एवरेज निकाल करके बता देगा। एवरेज का क्या फार्मूला होता है देखिए मैं बता दे रहा हूँ, इक्वल करेंगे ABERAGE और ब्रैकेट ओपन करिए, इस पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए। सही आया है, तो ये 5 नंबर पे एवरेज है, तो एवरेज निकाल करके बताएं। अगर हम इस वैल्यू में 4 लेते हैं तब क्या रिजल्ट आएगा, बोलिए इंडेक्स नंबर में 4 लेते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, 8 आएगा, सही है 8 आएगा। क्योंकि ये नंबर 8 बार लिखा हुआ है तो इसलिए 8 रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। देखिए बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम, तो ये होता है आपका चूज फार्मूले में, और ये मैंने आपको पढ़ाया इंडेक्स नंबर के आधार पे रिजल्ट आपको निकालना। तो ये तो रहा, मान के चलिए ये तो आपके एक्सेल के फार्मूले के आधार पे ये सब निकला हुआ है। अगर आपको नॉर्मल कैलकुलेशन करना हो तो इसके लिए ये वैल्यू आपका काम नहीं करेगा। जैसे देखिए एडिशन है, सब्सट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है और डिवीजन, इसके लिए भी एक फार्मूला है। ये तो केवल इसके लिए था, इसके लिए भी एक फार्मूला है। अब देखिए इसके लिए क्या फार्मूला है, तो यहाँ पे जैसे आपको ये पता चल जाए, यहाँ पे जैसे ये पता चल जाए आपको कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, अगर इतना आपको पता चल जाए तो अगर आपसे ये कहा जाए कि x में मल्टीप्लाई करना है y से या x में प्लस करना है y की वैल्यू या x से डिवाइड करना है y की वैल्यू, जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैंने 2 ही नंबर लिया है, एक लिया है x की वैल्यू में 45 और y की वैल्यू में मैंने लिया है 20। तो अगर एक नंबर पे एडिशन है तो दोनों को जोड़ करके बता दो, और 2 नंबर पे सब्ट्रैक्ट है तो पहले में से दूसरे को माइनस करके बता दो, और 3 नंबर पे मल्टीप्लाई है तो दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके बता दो, और 4 नंबर पे डिवीजन है तो दोनों में डिवाइड करके तब रिजल्ट बता दो। इसमें भी सेम तरीका है। देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से
अगर आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू प्राप्त है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे एक इंडेक्स नंबर को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे ला करके हम पेस्ट करेंगे। अब एक नंबर पे क्या लिखा हुआ है, एडिशन, मतलब दोनों नंबर को जोड़ेगा ना। अब हमको यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है, इसके लिए मैंने अलग टेबल आपका बना रखा है, देखिए। अब इसी में कैलकुलेशन करके आपको देखना है। अब चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको रिजल्ट निकालना है, यानी कि अगर आपने इंडेक्स नंबर में 1 लिखा है तो दोनों नंबर को जोड़ करके बताएं। अगर इंडेक्स नंबर में 2 हो जाएगा तो दोनों नंबरों में से या पहले नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करके बताएं। अगर इंडेक्स नंबर में 3 हो जाएगा तो दोनों को गुणा करके बताएं। अगर इंडेक्स नंबर में 4 हो जाएगा तो डिवाइड करके बताएं। कोई दिक्कत? तो चलिए इस फार्मूले को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। देखिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहां पर भी लिखेंगे चूज और ब्रैकेट ओपन करेंगे। चूंकि इंडेक्स नंबर पहले में कॉमन है ना, तो इंडेक्स नंबर यहाँ पे हमको लेना ही लेना है, देखिए। और पुनः नीचे कॉमा करेंगे, ठीक है ना। अब x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू, अरे एडिशन का मतलब जोड़ना होता है ना, बोलिए। पुनः नीचे कॉमा करेंगे, x की वैल्यू माइनस y की वैल्यू, फिर नीचे कॉमा करेंगे, x की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन y की वैल्यू। इसमें एक चीज क्लियर करिएगा, इसमें जो मल्टीप्लाई का सिंबल आता है वो स्टार टाइप का आता है, इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। पुनः नीचे कॉमा करेंगे, x की वैल्यू डिवाइड बाई y की वैल्यू और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर करिए। फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा, बोलिए। हाँ 65। कितने लोग एग्री हैं, हाथ ऊपर, पूरा हाथ ऊपर करिए जो लोग 65, और बाकी लोग, बाकी लोग 65 ही रिजल्ट आएगा, देखिए। क्योंकि एक नंबर पे यहाँ पे एडिशन लिया गया, मतलब दोनों को जोड़ करके बताएगा। और वही अगर 4 ले लेते हैं तो क्या बताएगा, हाँ डिवीजन कर देगा, ये रिजल्ट आएगा। अब ये डिवीजन निकाल करके देखिएगा 2.25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चलिए यहाँ पे अगर आप 2 लेते हैं तो 2 पे क्या बताएगा, माइनस कर देगा। 45 में से 20 निकल जाएगा तो 25 बचेगा, तो आपका 25 आंसर आया। अगर आप यहाँ पे 3 ले लेते हैं तो 3 पे मल्टीप्लाई करके बताएंगे, हो जाएगा। यही आज के फार्मूले में समझना था। लिख लीजिए टेबल, टेबल बना लीजिए।